एक बार जंगल में पानी की बाढ़ आई। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग जंगल से जुड़ी हर चीज पर निर्भर थे। जंगल के पेड़ों से लकड़ी, जड़ी बूटियां और फल मिलते थे और वहां बहने वाली नदी उनके पीने के पानी का मुख्य स्रोत थी। सालों से गांव और जंगल के बीच एक गहरा रिश्ता था। लेकिन एक साल मौसम में भारी बदलाव आया। बारिश का मौसम आया तो लगा कि ये एक सामान्य वर्षा होगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बारिश गांव और जंगल के लिए विनाशकारी साबित होगी। अचानक एक रात आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। ये बारिश कई दिनों तक बिना रुके जारी रही। नदी जो आमतौर पर शांत बहती थी, अब उफान पर थी। जंगल के चारों ओर पानी भरने लगा और धीरे धीरे ये पानी बाढ़ में तब्दील हो गया। पानी की धारा इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे, जमीन धंसने लगी और जंगल के जानवर इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग भी घबराए हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। गांव की सभी झोपड़ियां पानी में डूबने लगी, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई और लोग ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। स्थिति बहुत गंभीर थी। जंगल के जानवर भी इस बाढ़ से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हिरण, हाथी, बाघ और पक्षी सब अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कई जानवर उसमें बहने लगे। जंगल में छिपे गुफाओं और पहाड़ियों पर जो जानवर चढ़ सके वे वहीं शरण लेने लगे, परंतु छोटे जानवर और पक्षी बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव के लोगों ने इस विपत्ति से निपटने के लिए मिलकर काम करना शुरू किया। गांव के मुखिया रघु ने सभी गांव वासियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। जो कुछ भी हमारे पास बचा है उसे सुरक्षित स्थान पर ले चलो और जो जानवर मदद मांग रहे हैं उन्हें भी बचाने की कोशिश करो। ये समय इंसान और जानवर दोनों के लिए संघर्ष का है और हमें इस समय एक दूसरे का साथ देना होगा। गांव के युवा और बुजुर्ग सभी ने रघु की बात मानी। गांव के लोगों ने कुछ ऊंची जगहों पर अस्थायी आश्रय बनाए जहां वे खुद को और अपने मवेशियों को बचा सकें। जो जानवर गांव के पास आ गए थे उन्हें भी बचाने का प्रयास किया गया। लोग नाव बनाकर उन जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। दिन बीते गए लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच गांव की एक महिला माया ने एक साहसी कदम उठाया। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित पहाड़ी की ओर जाने का रास्ता खोज निकाला, जहां पर ज्यादा जानवर और लोग शरण ले सकते थे। वह रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन माया और उसके साथियों ने गांव के अन्य लोगों और जानवरों को उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। आखिरकार कई दिनों बाद बारिश थमने लगी और धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। जंगल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था। कई जानवर बाढ़ में बह गए थे और गांव के कई घर ध्वस्त हो चुके थे। परंतु इस विपत्ति ने गांव और जंगल के बीच एक नई समझ को जन्म दिया। लोगों ने महसूस किया कि जंगल की सुरक्षा और संरक्षण उनके अपने जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाढ़ के बाद गांव के लोग और जंगल के बचे हुए जानवर एक दूसरे के और करीब आ गए। गांव के लोगों ने जंगल की पुनर्बहाली का काम शुरू किया, नए पेड़ लगाए और जंगल को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। हर साल बाढ़ के मौसम से पहले जंगल के किनारे बांध बनाना और पेड़ों की सुरक्षा करना। इस प्रयास से जंगल और गांव दोनों ही सुरक्षित रहने लगे। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना और उसे समझना कितना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति की ताकत और करुणा दोनों ही जीवन का आधार है। इस प्रकार बाढ़ के बाद गांव और जंगल के बीच का संबंध और मजबूत हुआ और लोगों ने एक साथ मिलकर प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने का महत्व समझा।